आप सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम। एक ख़ास विषय लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ। जो भी परिस्थिति है आपसे छुपी हुई नहीं है और सारी दुनिया में कोरोना वायरस फैलता जा रहा, लगातार मौत अपने कदम को बढ़ा रही है। उससे भी ज़्यादा और भी समस्याएं हैं जो हमें अपने देश में दिखाई देती हैं। मज़दूर बेहाल हैं, परेशान हैं, बहुत सी तकलीफ़ों में, दर्द में हैं, भूखे प्यासे हैं, धूप में रास्तों पर भटक रहे हैं और अभी तक अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। इन सारी चीज़ों को मैं और आप टीवी पर देखते रहते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ मेरे और आपके लिए एक समाचार है या मैं और आप उनके दर्द में भी शामिल हैं? सवाल बहुत से पैदा हो रहे हैं और लोग ये समझने का प्रयास भी कर रहे हैं कि क्या ये खुदा की जानिब से है या शैतान की ओर से है और या फिर इंसान ने खुद ही इसको बनाया है। खुदा लगातार इंसान को सही रास्ते पर लाना चाहता है। जो खुदा के खादिम हैं वो अपने कलाम से लोगों को समझाते और सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। मैं और आप अनुग्रह के युग में जी रहे हैं। ये माना कि अब सज़ा खुदा नहीं देता है, लेकिन इंसाफ का दिन नियुक्त है और एक दिन मुझको और आपको इंसाफ के सिंहासन के आगे खड़ा होना है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि खुदा मेरी और आपकी ताड़ना ज़रूर करता है। जब भी इंसान गलत रास्ते पर जाता है, खुदा की राह से भटक जाता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत करता है, वो हमारा अब्बा है, हमारा पिता है, और इसलिए कि उसने हमें अपना फर्जंद बना लिया है, वो मेरी और आपकी ताड़ना करना चाहता है। संसार में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, क्या मैं और आप ये समझें कि परमेश्वर इंसान की ताड़ना करना चाहता है और उसे लग रहा है कि इंसान गलत रास्ते पर जा रहा है। इब्रानियों की पत्री के 12वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, इब्रानियों 12:7 में खुदा का कलाम कहता है, दुख को ताड़ना समझकर सह लो। खुदा तुम्हें अपना फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा बेटा है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। खुदा का कलाम एक बात मुझको और आपको समझाना चाहता है। हमेशा मैं और आप खुदा से बरकतें हासिल करना चाहते हैं। लगातार मैं और आप खुदा से मांगते हैं। मैं और आप हर सुबह हर शाम अय हमारे बाप कहकर उससे दुआ मांगते हैं। लेकिन क्या मैं और आप बाप और फर्जंद के रिश्ते को समझते हैं? क्या मैं और आप इस बात को समझते हैं कि वो खुदा जो मोहब्बत करता है, वो मुझको और आपको हजारों हजार नेमत और बरकत से माला माल करता है, लेकिन उसके साथ वो मेरी और आपकी ताड़ना भी करना चाहता है। हम केवल खुदा की मोहब्बत को उसकी बरकत में ना देखें, आशीषों में ना देखें। हम केवल खुदा की मोहब्बत को चंगाई में ना देखें। जब हमारे पास सब कुछ अच्छा हो, ज़र हो, ज़मीन हो, दौलत हो, ज़िंदगी में शांति हो, या मैं और आप जब भी गलत रास्ते पर जाते हैं, खास तौर से मैं और आप सारी दुनिया को एक नज़र से देखने की कोशिश करें कि आज इंसान कहाँ जा रहा है। वो लोग जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो, और वो जो खुदा पर ईमान नहीं रखते हैं वो भी किस राह पर जा रहे हैं। और दुनिया में जितना भी गुनाह बढ़ रहा है, मैं और आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते। पाप लगातार बढ़ता चला जा रहा है और पाप इतनी शिद्दत के साथ इंसान कर रहा है कि ऐसा लगता है कि उसको खुदा का खौफ ही नहीं रहा। ऐसे ऐसे गुनाह मेरी और आपकी नजरों से गुजरते हैं जिसकी मैंने और आपने कभी कल्पना नहीं की थी। सारी दुनिया में जंग का माहौल बना हुआ है। एक जाति दूसरे जाति से नफरत करती है, एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों से नफरत करते हैं।
सीमाओं पर लगातार एक घबराहट का माहौल बना रहता है। कई जगहों पर गृह युद्ध एक भयानक रूप ले चुका है। जितने भी देश गृह युद्ध से गुजर रहे हैं, लैंडमाइन बिछाई जाती हैं दुश्मनों को मारने के लिए, लेकिन उसमें मासूम बच्चे उसकी चपेट में आ जाते हैं। कितने ही बच्चों को आपने टीवी पर देखा होगा जिन्होंने अपने हाथ और पैर गंवा दिए हैं। ऐसे कितने देश जहां पर जंग वर्षों से चल रही है, ये मासूम बच्चे बचपन से उस जंग को, खून खराबे को, बमबारी को देखते आ रहे हैं। जरा सोचने की कोशिश करिए, ये कौन सी मानसिकता के साथ बड़े हो रहे हैं। जब ये बड़े होंगे तो उनकी मानसिकता कैसी होगी। मैं सोमालिया के बारे में एक किताब पढ़ रहा था, वहां पर भी भयानक गृह युद्ध चल रहा है। गृह युद्ध इतना ज्यादा है कि हर कोई दूसरे की जान का प्यासा है, हर कोई दूसरे का खून करना चाहता है। इंसान का बनाया हुआ आकान वहां पर है, क्योंकि वो लोग अनाज उन लोगों तक नहीं पहुंचने देते। आतंकवादी जब भी मदद पहुंचाई जाती है उसको वो रोक देते हैं, वो अनाज को लूट लेते हैं। लोग भूखे मर रहे हैं। उस किताब में पढ़ते हुए मैं एक जगह पहुंचा जहां पर वो पासवान लिखता है कि अचानक कुछ ट्रक वहां पर आए और उसमें से कुछ पेटियां निकाली गई। तो वो सोचा कि शायद अब लोगों को खाने का सामान बांटा जाएगा। और जब उन पेटियों को खोला गया तो सारे गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। और उसने कहा कि जब मैंने देखा कि पेटियों में नशे की चीजें भरी हुई तो मैं हैरत में पड़ गया। इनके पास खाने को नहीं है, भूखे मर रहे हैं, लेकिन इनको नशा दिया जा रहा है। उसने किसी से पूछा, ये जो सारी भीड़ इकट्ठी हुई है और ये इसको खरीद रहे हैं, ऐसा क्यों? इनको रोटी क्यों नहीं दी जा रही? उसने कहा, ये मजबूर हैं, ये मजलूम हैं, ये अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहे हैं। इनकी पत्नियों के साथ बलात्कार होता है, इनकी बेटियों को उठाकर ले जाते हैं आतंकवादी, इनके घरों में आग लगा देते हैं। उसने कहा, ये इनके पास जो भी पैसा है, इनके पास में अनाज नहीं, खाने को नहीं है, और ये यहां पर नशे की चीजों को खरीद कर इसलिए ले जाते हैं कि नशे में ये अपना दर्द भूल जाएं, ये नशे में मर जाएं। किस हाल से इंसान गुजर रहा है। विकसित देशों में पाप भयानक रीति से बढ़ रहा है, व्यभिचार खुलेआम किया जाता है, कितने गर्भपात हो रहे हैं। कलाम में खुदा ने कहा था खून ना बहाना, लेकिन आज इंसान न सिर्फ व्यभिचार में फंसा है, लेकिन उसके बाद गर्भपात किए जाते हैं और उन मासूम बच्चों को गर्भ में ही उनको मार दिया जाता है। मां का गर्भ ही जो है उनकी कब्र बना दी जाती है। गुनाह खुदा देख रहा है। खुदा जब इंसान को देखता है कि वो राह भटक गया है और वो गलत रास्ते पर जाने लगा है, तब वो ताड़ना करता है। क्या आप सिर्फ ऐसे बाप को, ऐसे अब्बा को पहचानते हैं जो आपको चंगाई देता है, जो आपको आशीषें देता है, या आप ऐसे अब्बा को भी पहचानते हैं जो अपनी मोहब्बत के खातिर हमारी ताड़ना करना चाहता है? आज जो दुनिया की हालत है, चलिए मैं और आप ये समझ नहीं पा रहे कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि खुदा इंसान को ताड़ना देकर सही रास्ते पर लाना चाह रहा है। क्या इंसान अपने अब्बा से इतनी मोहब्बत करता है कि वो ताड़ना को सहने के लिए तैयार है? वो खुदा का शुक्र अदा करता है कि आए खुदा, हाँ मैं भटक गया था, हाँ मैं पाप में डूब रहा था, और आप मेरी ताड़ना करके मुझे वापस लाना चाहते हैं। इस समय एक सवाल पैदा हो रहा है। वो लोग जो मजलूम हैं, वो जो मजबूर हैं,
वो जो भूखे और प्यासे सड़क पर भटक रहे हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ गए, जिन्हें कई कई दिन खाना नहीं मिलता है, जिनकी ट्रेनें रास्ता भटक जाती हैं, 24 घंटे का सफर 9 दिन में पूरा नहीं होता है, सोचकर यकीन नहीं आता। ये लोग अपने घर से निकले थे अपने घर जाने के लिए, लेकिन घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कितनों ने रास्ते में दम तोड़ दिया है, कितने लोग सड़क के किनारे बैठे हुए हैं और सूनी नजरों से अपने ख्वाबों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या सोचा था, हमारे साथ में क्या हुआ है। आज इन मजदूरों का हमदर्द कौन है? हमदर्द होने का मतलब इनको खाने के लिए खाना नहीं देना है, लेकिन इनके दर्द को महसूस करना। मदर टेरेसा की मैं एक किताब पढ़ रहा था। वो लिखती है कि एक बार हम शाम का खाना खाने बैठे और अचानक एक बहन हमारे पास से उठकर चली गई। जब कुछ देर के बाद वो लौट कर आई तो मदर टेरेसा ने उससे पूछा, तुम कहां चली गई थी? उसने कहा, हमारे पड़ोस का परिवार बहुत दिन से भूखा था, मैं अपना खाना उसको देने के लिए गई थी। मदर टेरेसा ने कहा, अब तुमको खाना नहीं मिलेगा, तुमको उनकी भूख को महसूस करना पड़ेगा और आज रात तुमको भूखा सोना पड़ेगा। दरअसल खाना बांटना अच्छी बात है, लेकिन इनके दर्द में शामिल होना, इनके दर्द को महसूस करना। जब भी तस्वीरें आती हैं टीवी पर, व्हाट्सएप पर, ऐसा लगता है कि क्या हाल हो रहे हैं इनके। मैं नहीं जानता कि ये समाचार सही है या नहीं, कि स्टेशन पर एक मृतक मां की लाश पड़ी हुई है और एक छोटा सा बच्चा उस पर उड़ाई गई चादर से खेल रहा है। उसको ये भी नहीं मालूम कि उसकी मां जहाने फानी से कूच कर गई है। क्या हाल हो रहा है दुनिया का। गालिब ने बहुत साल पहले एक शेर कहा था, और मालूम नहीं कितने लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं, कितने लोग इस बात को समझते हैं कि वास्तव में इंसान के आंसू और उनकी आहें असर लाती हैं। वो कहता है, अगर यूं ही रोता रहा गालिब तो ऐ अहले जहां, देखना तुम की बस्तियां वीरान हो गई। मैं शेर को बार बार पढ़ता हूं, मैं शेर को बार बार पढ़ता हूं। उसमें केवल एक बात कही कि अगर कोई लगातार रोता रहा, उसके दिल से आहें निकलते रही, तो कायनात भी उसको सहन नहीं कर पाती है। खुदा का गजब नाजिल होना है। इन मजदूरों की आहें बेकार नहीं जाएंगी। कलाम में बार बार लिखा है, जब भी मासूम लोगों को सताया गया, उनकी हत्याएं की गई, उन पर अत्याचार किया गया, खुदा नाराज हो गया है। और कई बार खुदा प्रकृति को अपनी नाराजगी का एक हिस्सा बनाता है। आज कितने लोग रो रहे हैं, उनके आंसू बह रहे हैं। कितने लोग टीवी के सामने रो नहीं पाते, लेकिन उनका दिल रो रहा है, उनके अंदर से आहें निकल रही हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर ईश्वर है तो वो कहां है। ये आहें, ये आंसू मेरे और आपकी बसी बसाई बस्तियों को वीरान कर देंगे। कोरोना वायरस अपनी जगह पर है, लेकिन मैं और आप सोचें इन लोगों के बारे में, इनके दर्द के बारे में, इनके आंसुओं के बारे में, इनकी आहों के बारे में। आंखें ना दिखाई देती हैं, ना सुनाई देती हैं, लेकिन खुदा के पास तक जाती हैं। कायनात भी इन आहों को सहन नहीं कर पाता है, और इसलिए प्राकृतिक विपत्ताएं आती हैं, तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, प्रकृति भी नाराज हो जाती है, संतुलन खो देती है। क्या मैं और आप आज इस बात को सोचने के लिए तैयार हैं कि खुदा मेरी और आपकी ताड़ना कर रहा है,
और मुझको और आपको इस ताड़ना को समझना। एक उदाहरण मैं दूसरा शामिल 21वें अध्याय से लेना चाहूंगा। दूसरा शामिल 21वां अध्याय। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने खुदा से दुआ मांगी। यहोवा परमेश्वर ने कहा, यह शाऊल के और उसके खूनी खानदान के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला। दरअसल थोड़ा वापस जाएंगे। जब इस्राएली कनान में प्रवेश करे और यरीहो में वो आए थे, तो गिबोनियों ने आकर उनसे कहा, हम बहुत दूर से आए। माना कि उन्होंने छल किया था, लेकिन यहोशू ने उनके साथ में वाचा बांधी थी, हम कभी तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन शाऊल के घराने ने गिबोनियों पर अत्याचार किया, उनका खून बहाया और बिला वजह उनका खून बहाया। दाऊद की बादशाहत के दौरान 3 वर्ष तक एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। खुदा नाराज था, कायनात नाराज थी, गिबोनियों की आंखें आसमान तक पहुंच रही थी, और 3 साल तक जब बारिश नहीं हुई तो दाऊद खुदा के पास में गया। आज मैं और आप जिस हालात में है, पहला सबक मुझको और आपको लेना है। सब बोल रहे हैं बाइबल में यहां लिखा है कोरोना के बारे में, बाइबल वहां लिखा है कोरोना के बाइबल में, और लोग पहले नहीं कह रहे थे। कोरोना आने से पहले कोई नहीं कह रहा था कि बाइबल में कोरोना के बारे में लिखा है। हाँ, एक बात जरूर है, खुदा हमारी ताड़ना जरूर कर रहा है, और दाऊद ने जो किया है आज मुझको और आपको वही करना है। हमें सबसे पहले खुदा के पास जाना है। खुदा, वजूहात क्या है, कारण क्या है। सब एक दूसरे को, एक देश दूसरे देश को इल्जाम दे रहा, उससे कुछ नहीं होने वाला। वजह क्या है? बिला वजह मासूमों का दर्द बढ़ता चला जा रहा है, उनके आंसू बह रहे हैं, उनके दिल से आहें निकल रही हैं। जरा सोचिए, जब पैरों में छाले पड़ जाते हैं और जब वो छाले फूट जाते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। थोड़ी देर के लिए ही सही, इस तपती दोपहर में अपने घर से बाहर निकलिए, अपने जूते और चप्पल उतार दीजिए और थोड़ी देर के लिए इस गर्म राह पर चलने की कोशिश करिए। आपको उनका दर्द समझ में आ जाएगा। 1 दिन 2 दिन भूखा रहकर देखिए, एक दिन भर आपको पानी ना मिले, आपको दर्द समझ में आएगा। यहां पर गिबोनियों के आंसू और गिबोनियों की आहें खुदा के पास तक पहुंची थी, और क्योंकि जो वाचा यहोशू ने बांधी थी, शाऊल ने उसे तोड़ दिया। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मनश्शे एक ऐसा राजा हुआ है इतिहास में जिसने सबसे ज्यादा खून बहाया, और इतना खून बहाया कि यरूशलेम की सड़कें लाल हो गई थी। उसने एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून बहाया, और उसने ऐसे लोगों का खून बहाया जो गरीब थे, जो मासूम थे। खुदा ने उन लोगों की आहों को सुना, उनके आंसुओं को देखा, जिनके अजीजों को मनश्शे ने तलवार से घाट के उतार दिया, उनकी हत्या कर दी है। ये आहें बेकार नहीं जाती हैं, खुदा के पास तक पहुंची, और खुदा ने यरूशलेम को शत्रुओं के हाथ में कर दिया। मनश्शे गुलामी में चला गया, यरूशलेम बर्बाद हो गया, क्योंकि खून जो है वो पुकार रहा था। थोड़ा सा और वापस चलेंगे, उत्पत्ति 4 अध्याय, उत्पत्ति 4 अध्याय 10वें पद में लिखा है, उसने उससे कहा, ये तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि पर से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है।
खून भी जो जमीन पर गिरता है वो खुदा को आवाज देता है। जिसके लोग मारे गए हैं उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, उनके दिल से आहें निकलती हैं और ये आहें बेकार नहीं जाती हैं। खुदा मेरी और आपकी ताड़ना कर रहा है, खुदा मेरी और आपकी ताड़ना करना चाहता है। अजीजों, अभी भी समझ जाएं, ऐसे लोगों की आंखों में आंसू ना आने दें। इन लोगों पर जितना भयानक दुख और तकलीफ आ रही है, दिल से आहें तो निकल रही हैं और ये आहें बेकार नहीं जाएंगी। मुझको और आपको दुआ करनी है, ऐ खुदा इनकी आंसू बहने बंद हो जाएं, ऐ खुदा इनकी आहें रुक जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बसा बसाया गांव, हमारा बसा बसाया शहर वीरान हो जाए। क्योंकि खुदा जब आहों को सुनता है, जब लोगों के आंसुओं को देखता है, तो वो प्रकृति को अपना माध्यम बनाता है और विपदाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। लेकिन खुदा सिखा रहा है, मैं तुम्हारा अब्दी बाप हूं, तुम मेरे फर्जंद हो, मेरी ताड़ना को समझो, मैं तुम्हें वापस लाना चाहता हूं। खुदा इस कलाम के द्वारा आपको बहुत कुछ सोचने का इल्म अता फरमाए।